नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज तक आपको इस 7 बजे के बुलेटिन में बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम सीमित रखेंगे इस बुलेटिन को, क्योंकि आज दोस्तों भादरा विधानसभा क्षेत्र में इलाके में दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और उन दोनों ही राजनीतिक घटनाक्रम पर हम विश्लेषणात्मक समीक्षात्मक वार्ता हम आपके साथ करना चाहते हैं। और दोस्तों, आज दो कौन कौन से बड़े राजनीतिक घटनाक्रम भादरा क्षेत्र में हुए हैं, और उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, चोरियों को लेकर भादरा क्षेत्र में लगातार लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही है। एक एक रात में 6-6, 7-7 दुकानों के ताले टूटने। और एक दिन पहले हमने दोस्तों आपको कवरेज कर कर दिखाई थी, आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश की एक बस आती है गोगामेडी मेले में दर्शनों के लिए। सारे दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे, उनको भादरा बाईपास पर भादरा के भीतर प्रवेश करने पर, और दोस्तों नौहर से आकर जैसे ही वो सावा की तरफ, क्योंकि खाटू श्याम जी जा रहे थे, तो वो नहर के पैरेलल जो बाईपास बना है वहाँ से जाने लगते हैं, तो दो गाड़ियाँ आती है पिकअप और 7-8 मोटरसाइकिल सवार लोग आते हैं और बस को जबरन रुकाते हैं, ईंट बाटों से हमला करते हैं, पैसे लूट कर ले जाते हैं। वो कवरेज आपने देखी होगी दोस्तों। पुलिस थाना के आगे ईटा उत्तर प्रदेश से आए वो लोग जो है वो सारे के सारे जमा थे और हमारे कैमरे के आगे एक पिकअप के नंबर तक बताए। पुलिस ने अब तक क्या किया, उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको समझा बुझा कर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। FIR आपकी दर्ज हो चुकी है और हम कार्रवाई करेंगे बोलकर उनको भेज दिया गया। लेकिन क्या पुलिस ईमानदारी से उस विषय पर कार्रवाई कर रही है? और उसके बाद में दोस्तों, लगातार रात्रि को आपने देखा होगा भादरा क्षेत्र में किस प्रकार चोरों के हौसले बुलंद है, और लगातार एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, कई कई दुकानों के ताले टूटते हैं। बालाजी कटले में भी एक दुकान का ताला टूटा और दोस्तों वो भी वीडियो वायरल है, वो लोगों को बता भी रहे हैं। और कई ऐसी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है जो कि ताला टूटने की, और दोस्तों किस प्रकार 3 चोर मुंह पर कपड़ा बांधे भादरा में रात्रि को 1 बजे के बाद बेखौफ घूमते हैं। आखिर कहाँ गए हमारे चौकीदार, कहाँ गई रात्रिकालीन गश्त करने वाली पुलिस, और कहाँ गई वो गाड़ी जो घूमती रहती है भादरा शहर में रात्रि को? दोस्तों, उनकी मौजूदगी में इस प्रकार की वारदात एक नहीं, दो नहीं, 5-7 के करीब होना, और आए दिन गांव से भी चोरियों की घटना आ रही है दोस्तों। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो भादरा क्षेत्र में लगातार चोरियों की घटना बढ़ रही है। ऐसे में क्या समझा जाए दोस्तों? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या फिर हमारे वर्तमान विधायक बलवान पूनिया की पकड़, जो 5 वर्ष बीतते बीतते बहुत ढीली पड़ चुकी है, अब उनका कंट्रोल नहीं रहा है। क्या ऐसा हुआ है दोस्तों? जो भी हो, लेकिन क्षेत्र के लोगों के लिए ये कतई शुभ लक्षण नहीं है कि इस प्रकार चोरियों की घटना एकाएक उसमें बढ़ोतरी हो। दोस्तों, कौन से दो वो राजनीतिक घटनाक्रम भादरा क्षेत्र में हुए हैं, इसको लेकर हम आपको लगातार अगर बताएं तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे भिरानी में जो बस स्टैंड के पास बजरंग सारण के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, उसको लेकर। और आज सोमवार को महापंचायत बुलाई गई थी किसानों की। क्या हुआ उसका? लगातार करीब 6-7 घंटे तक हाईवे पर चक्का जाम किया गया। सुबह किसान दोस्तों 9, साढ़े 9 बजे ही जुटने प्रारंभ हुए, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ भिरानी में उपस्थित हुई, और दोस्तों उसके बाद में चक्का जाम शुरू हुआ। फिर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए दोस्तों। एक का एक प्रशासन भी वार्ता की टेबल पर आ पहुंचा, क्योंकि ये लड़ाई किसानों के साथ थी, और किसान जो हमारे अन्नदाता है दोस्तों, उसके साथ ये लड़ाई प्रशासन कतई आगे और लंबी नहीं बढ़ाना चाहता। वार्ता की टेबल पर आया प्रशासन,
और वार्ताएं हुई और दंडार्थियों की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता की गई। हालांकि वो वार्ता किसानों के बीच, सड़क के बीच बैठकर की गई। उस वार्ता में कुछ मुद्दों पर, पॉइंटों पर सहमति मिली। किसानों ने चक्का जाम नहीं खोला क्योंकि पूरी मांगे नहीं मानी जा रही थी। उसके बाद में फिर वार्ता हुई, उसके बाद में वो भी वार्ता विफल हुई, उसके बाद में फिर वार्ता हुई। करीब 6:30 बजे तक वार्ता चली। एक 6 बजे वार्ता करने के लिए प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल आया और किसानों के साथ, किसानों के बीच में बैठकर बजरंग सहारण, राजेंद्र जलंधरा, भिवानी के सरपंच, पूर्व सरपंच, दोस्तों वो सारे के सारे, और जो संघर्ष समिति है किसानों की, वो सारी की सारी बैठी। उनके बीच में प्रशासन आकर बैठा और वार्ता प्रारंभ हुई। और ये वार्ता सिरे चढ़ी दोस्तों, क्योंकि इस वार्ता में हमारे वीडियोस वो चैनल पर आप देखिएगा, चाहे वो फेसबुक जो आप अभी लाइव देख रहे हैं, इस फेसबुक चैनल पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। एक एक वीडियो इस घटना का, और दोनों ही राजनीतिक घटना का, बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का दोस्तों, एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। और ये वार्ता किस प्रकार सफल हुई, इसमें किन पॉइंटों पर सहमति बनी और किन मुद्दों पर सहमति बनी नहीं, आखिर अंततः क्या हुआ दोस्तों। अंत में सहमति बनी, लेकिन चक्का जाम तो खोल दिया गया। ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। 20 दिनों का समय लिया प्रशासन ने, तो 20 दिन बाद में ये धरना प्रदर्शन फिर चक्का जाम में भी बदल सकता है। कुछ मांगे जो प्रशासन ने आश्वासन दिया है वो अगर नहीं मानी गई तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों। मांगे कौन सी मांगी गई? 21 दिन नहर चले, 21 दिन के फेर से जो पहले चलती थी। क्योंकि अब दोस्तों बड़ी दुखद खबर है कि जो काफ़ी दिनों से बरसात नहीं हुई, करीब महीना से ज़्यादा बीत गया, तो ऐसे में किसानों की फसलें जो है, चाहे वो गुआर की हो, चाहे वो मूंग मोट की फसलें हो दोस्तों, बर्बाद हो चुकी है। और पटवारी धरने पर है, गिरदावरी कौन करेगा, फसल बीमा क्लेम कौन दिलाएगा किसानों को। ऐसे में बजरंग सहारण लगे दोस्तों किसानों को न्याय दिलाने के लिए। और भिवानी में ये जो संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें वार्ता हुई है। इसमें चकबंदी, मरबाबंदी, किलाबंदी तक पर वार्ता हुई है। सभी मांगे नहीं मानी गई। आप देखिएगा वीडियोस में, तमाम वीडियोस है, उसमें विस्तार से, डिटेल से आपको ये चीज़ें मिलेगी। और बजरंग सहारण पढ़कर भी सुनाते हैं कि किन मुद्दों पर हमारी सहमति हुई है और किन मुद्दों पर सहमति अभी तक नहीं हुई है। तो जिन मुद्दों पर सहमति नहीं हुई है उसके लिए 20 दिन का समय मांगा गया है प्रशासन द्वारा, और समय किसानों ने दिया है। क्योंकि किसानों के पास दोस्तों और क्या उपाय है, समय वो दे रहे हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। भिवानी में धरने पर डटे रहेंगे, पड़ाव ये जारी है। लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें दोस्तों बात करें 21 दिन तक अगर नहर चली तो किसानों की समस्याओं का अधिकांशतः समाधान हो जाएगा दोस्तों। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं उस दूसरे राजनीतिक धमाके पर। वो क्या था और वो क्यों बादरा विधानसभा के लिए बहुत बड़ा धमाका है। और दोस्तों दुर्भाग्य से हम कहेंगे वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के लिए बुरी खबर भी है। वो कैसे है वो भी आपको बताएंगे। पहली बार मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल, हरियाणा हो, राजस्थान के इस समीप के इलाकों में दोस्तों मीनू बेनीवाल का जज्बा है, जुनून है, युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग में, बच्चों में। और ये आप एक एक वीडियोस देखिएगा, आपको पता लगेगा। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, युवतियां, युवक दोस्तों सेल्फी के लिए, एक सेल्फी के लिए मीनू बेनीवाल के साथ ललायत दिखे। ये सारे वीडियोस हमने दोस्तों आपको दिखाए हैं, आप देखिएगा, हमारे चैनल के ऊपर है। तो ये एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। पहले रामगढ़ में स्वागत समारोह हुआ मीनू बेनीवाल का। रामगढ़ मीनू बेनीवाल का ननिहाल है
रामगढ़ उजुलवास, क्योंकि एक साथ बोला जा सकता है, जैसे नौर भादरा का नाम अगर दिल्ली जयपुर आप कहीं जाए तो एक साथ लिया जाता है, वैसे रामगढ़ उजुलवास का नाम भी एक साथ लिया जाता है। तो उजुलवास को भी एक प्रकार से मीनू बेनीवाल की मिनी ननिहाल हम मान सकते हैं। तो रामगढ़ में ज़बरदस्त सौगात दी, कमरों की, लाइब्रेरी की, युवाओं को शानदार सौगातें दी। उसी प्रकार उज्जवलवास में भी आज शानदार सौगात दी मीनू बेनीवाल ने। और मीनू बेनीवाल ने जो सौगात दी उसमें दोस्तों, जो हम एक शहीद हुए अभी पीछे 3-4 महीने पहले, राकेश लूणा, उनकी स्मृति में एक कमरा का निर्माण दोस्तों करवाने की घोषणा की, और एक लाइब्रेरी की भी घोषणा की युवाओं के लिए, और नींव भी रख दी गई दोस्तों। हाथों हाथ मीनू बेनीवाल के जो विकास कार्य है उसका परिणाम एकदम हाथों हाथ। तो इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो 5 लाख रुपया मैदान पर, खेल मैदान को दुरुस्त करने के लिए, उसमें विकास के लिए, सुधार के लिए भी दिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जो छात्राएं हैं दोस्तों पढ़ने वाली 12वीं तक की, उन सभी छात्राओं के खाते में हर महीने प्रत्येक युवती के, छात्रा के खाते में 100 रुपये डालने के लिए हर महीने ये सौगात भी दी। उनको फार्म भरना होगा और फार्म भर के एक बार जमा कराना होगा। उसके बाद में 10 वर्षों तक लगातार इन छात्राओं के खाते में 100 रुपये आएंगे। तो मीनू बेनीवाल को यूं ही छात्राएं, महिलाएं भाई की संज्ञा नहीं देती है दोस्तों। ये उनके लिए पलक पावने बिछाकर अपनी योजना, अपने समाज सेवी जो छवि है उसको दिल खोल कर उसका बखान करते हैं। और यही कारण है कि मीनू बेनीवाल का क्रेज हरियाणा नहीं, राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भी होता है। और आज की खासियत मैं आपको बताऊं क्यों बलवान पूनिया के लिए हमने बुरी खबर बताया। जो उज्जवलवास में सभा हुई, एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ उज्जवलवास गांव में, और उसमें भाषण नहीं देते, कभी नहीं देते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, ना ही भाषण देते हैं। लेकिन आज वो माइक पर बोले, आप देखिएगा हमारे चैनल पर है, मीनू बेनीवाल माइक पर बोले, और बोले तो दोस्तों उनमें उनके पास पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल भी बैठे थे, जिनको इस सभा में बुलाया गया था। तो वो भी बैठे थे, उनका भी संबोधन है, वो जरूर देखिएगा आप। लेकिन मीनू बेनीवाल जब बोले तो दोस्तों उनके संबोधन में एक खटास दिखाई दी वर्तमान विधायक बलवान पूनिया के विरुद्ध। और उन्होंने गिनती करके बताया कि 23 दिन बचे हैं खाली आपको इस कुशासन से बचने के लिए, फिर आप इस कुशासन से मुक्त हो जाएंगे। और ये भी वादा दिलाया कि मैं इस कुशासन से मुक्ति के लिए जी तोड़ यहाँ मेहनत भी करूँगा और आप लोगों के बीच भी रहूँगा। तो क्या ये इशारा मीनू बेनीवाल का भादरा विधानसभा में भाजपा की टिकट के पक्ष में व्यापक प्रचार प्रसार करने का है, जैसा आदमपुर सीट पर उन्होंने किया था भाजपा टिकट के फेवर में, और वहां से भाजपा टिकट को जीतवाया भी था। तो क्या ऐसा मीनू बेनीवाल करने वाले हैं? और बलवान पूनिया से वो क्यों चीड़ रहे थे? ऐसी क्या कोई घटना हुई थी या ऐसा कोई वाकया हुआ था दोस्तों? उसके लिए मैं आपको बताऊं तो एक वाकया हुआ था। एक वीडियोज में एक बुजुर्ग महिलाएं के साथ उस हमारे मीडिया साथी की वार्ता हो रही थी। उस वार्ता में जो सवाल जवाब पूछे गए बलवान पूनिया को लेकर ही पूछे गए, तो उस महिला ने भी बड़ा आक्रोश व्यक्त किया था और ये कहा था कि बलवान पूनिया ने ये कहा है कि मैं क्या आपको सौगात दूं, मैं क्या आपके काम करवाऊं। वो जो बड़ा एक बामासा आया था उससे करवा लेते आप। ऐसे व्यंग्य कसे थे और कुछ ऐसी बात कही थी जो कहीं ना कहीं मीनू बेनीवाल को चुभी दोस्तों। और उसको लेकर मीनू बेनीवाल एक बार नहीं, हमने सवाल भी पूछा। मैंने मीनू बेनीवाल से सवाल पूछा था, भादरा विधानसभा के लिए भी पूछा था, नौर विधानसभा के लिए भी पूछा था कि क्या आप अपनी सौगात ये जारी रखेंगे, तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया। लेकिन भादरा विधायक के लिए फिर वो बोले और बड़े तल्ख अंदाज में बोले कि जल्दी यहाँ इस कुशासन से छुटकारा मिलने वाला है और मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मेरी नज़रें यही है, मैं यही हूँ। तो इसका क्या मैसेज संदेश निकाले जाए? क्या बलवान पूनिया ने बैठे बिठाए
यूं ही मौज मस्ती में ही एक बहुत बड़ी लड़ाई मोल ले ली है, एक बहुत बड़ा ऐसा रिस्क मोल ले लिया है जो कि उनके राजनीतिक कैरियर पर भारी पड़ सकता है। क्योंकि मीनू बेनीवाल दोस्तों हमारे क्षेत्र के ही नहीं, राजस्थान हरियाणा के वो बहुत बड़े भामाशाह माने जाते हैं, और ऐसे ऐसे काम जो सांसद और विधायक नहीं कर सकते वो चुटकियों में वो दोस्तों हाथों हाथ लोगों को ये सौगात देकर चले जाते हैं अपने निजी खर्चे से, अपनी निजी कमाई से। तो ऐसे हैं भामाशाह मीनू बेनीवाल, और उनकी आज रामगढ़ में उजलवास में सभा भी हुई, शानदार कार्यक्रम भी हुआ और ज़बरदस्त भीड़ भी उमड़ी दोस्तों उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि आज दो बड़े राजनीतिक धमाके हुए। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया, आपने अंदाज़ा भी लगाया कि ये राजनीतिक धमाके हैं, क्योंकि बजरंग सारण ने भी कहीं ना कहीं विधायक बलवान पूनिया की नाक में नकेल डाल दी दोस्तों इस धरना प्रदर्शन से। क्योंकि ये जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए बड़ा भारी सिर दर्द साबित हो रहा है। वो कभी काजल हेड से लाइव आकर किसानों को संबोधित करते हैं कि आप मेरी बात सुनो, पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसमें आप जल्दबाजी मत करो, इसमें टाइम लगता है, इसमें समय लगता है। वो कल फिर लाइव आए इसी समस्या, इसी टेंशन को लेकर, और आज एक और टेंशन मीनू बेनीवाल के रूप में विधायक बलवान पूनिया को मिल चुकी है। दोस्तों ये हम मान सकते हैं कि विधायक बलवान पूनिया ने अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। हम कल से उनके विकास कार्यों की एक एक करके समीक्षा करने वाले हैं। और कल एक पूरी की पूरी सड़क का जो कि मात्र 3 से 4 महीने हुए हैं बनी हुई को, और उसमें कितने गड्ढे हैं, कितनी जगह टूट चुकी है दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। और उनके अच्छे विकास कार्य भी हम इस अभियान में, इस कड़ी में, इस श्रृंखला में आपको दिखाने वाले हैं। तो अब वो समय आ गया है दोस्तों, विकास पुस्तिका का एक प्रकार से पोस्टमार्टम करने का समय आ गया है। उसमें इतनी चीज़ें अरनगल लिखी हुई है जो हुई नहीं, सावा रोड लिखी हुई है जो कि बलवान पूनिया या विधायक कोटे से कुछ उसमें खर्च हुआ ही नहीं। राजस्थान का भी उसमें कुछ खर्च नहीं हुआ दोस्तों, वो तो केंद्र सरकार की योजना है, और सांसद राहुल कस्वा ने उसका उद्घाटन करके, उसका शिलान्यास माफ कीजिएगा, सावा में करके उसको शुरू करवाया था। और 15 किलोमीटर का जो टुकड़ा बचा है वो परिवर्तन यात्रा में जब गडकरी साहब आए तो उन्होंने इसको मंजूरी दी कि 15 किलोमीटर का भी आप जल्दी से बनाओ, वो भी, उसके लिए भी आपको स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। और 3 ओवरब्रिज भी गडकरी ने हमारे क्षेत्र में दिए थे, भादरा में भी एक ओवरब्रिज दिया, घोगामेडी में भी दिया, और एक नौर में भी दिया। तो कुल मिला के जो विकास पुस्तिका बलवान पूनिया ने जारी की है उसमें वाकई क्या ऐसे विकास कार्य है जो पर्याप्त है, और उन विकास कार्यों के दम पर किसी विधायक को क्षेत्र की जनता रिपीट कर सकती है, ये पर्याप्त है, उसका मुआयना करेंगे दोस्तों। अगर वो पर्याप्त है तो दोस्तों उसका डिसीजन भी हम आप पर ही छोड़ेंगे कि आप कितना पर्याप्त मानते हैं, और कितना उन डिसीजनों को, उन विकास कार्यों को जो है कितना आप सार्थक मानते हैं, कितना बढ़िया मानते हैं, और कितना आप बढ़िया नहीं मानते। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हम आप पर ही छोड़ेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि एक तो बजरंग सारण ने दोस्तों विधायक बलवान पूनिया का अच्छा खासा नुकसान किया है किसानी के क्षेत्र में, चाहे वो फसल बीमा क्लेम हो या फिर सिंचाई पानी हो। बलवान पूनिया विधायक बने थे, आपको याद होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को लेकर, और वो थी किसानों की समस्या, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए दरी बिछाने से हिचकिचाए नहीं, और भादरा से बाहर, सीमा से बाहर जाने में हिचकिचाए नहीं, उनके साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, एक एक समस्याओं के लिए जी तोड़ मेहनत भी की, उससे नकार नहीं सकते हम। उसी का पारितोषिक तो बलवान पूनिया को मिला। भादरा विधानसभा में वो प्रचंड बहुमत के साथ विधायक बने, लेकिन विधायक बनने के बाद जिस प्रकार की तब्दीली उनके व्यवहार में आई, जो तब्दीली उनकी कार्यशैली में आई,
और जो तब्दीली उनकी कार्यकर्ताओं की टीम में आई और जो तब्दीली उनके बातचीत करने की शैली में आई दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए बहुत भारी भी सिद्ध हो रही है। और उसी का परिणाम है कि मीनू बेनीवाल जैसे भामाशाह, जो विशुद्ध रूप से भामाशाह है दोस्तों, ये पहले ऐसे नेता है जिनके राजनीतिज्ञ लगने के साथ साथ पहले भामाशाह लगता है। हमारे क्षेत्र का, हमारे इलाके का कौन ऐसा राजनीतिज्ञ है जिनके आगे भामाशाह लगता हो? और ये तो ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले समाज सेवी है, जो कि राजनीति से बड़े समाज सेवी है। और इनकी एक प्रकार से कुदृष्टि लगी है, एक प्रकार से मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उनके साथ बैठे बिठाए उनसे एक प्रकार से पंगा मोल लेना, ये बलवान पूनिया को कितना भारी पड़ेगा ये हम देखेंगे। और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे। और आज सारी वीडियोस भी आई है, बलवान पूनिया इसके क्या जवाब देते हैं मीनू बेनीवाल को, ये भी देखेंगे। क्योंकि बलवान पूनिया बड़े तल्ख अंदाज में आजकल बोलते हैं नेताओं के लिए भी, और अपने जो शत्रु बन चुके हैं, दुश्मन बन चुके हैं, उनके लिए भी। उनको मनाने का प्रयास तो बहुत कम करते हैं, लेकिन नए जो घराने हैं और नए वोटर, नए समर्थक हैं, वो जोड़ने का काम जरूर करते हैं। अब वो कितने जुड़ पा रहे हैं, अभी आज जैसा मीनू बेनीवाल ने बताया 23 दिन बचे हैं आचार संहिता के, तो 23 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है। तो जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में चोरियों की घटना हो रही है, नियंत्रण हटा है, इसमें कतई संदेह नहीं है। नियंत्रण हटा है बलवान पूनिया का, प्रशासन से भी हटा है। और उनका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान अब वोटरों पर आ चुका है, समर्थकों पर आ चुका है, लुभावने जो संबोधन है उन पर आ चुका है। आप आजकल उनका भाषण देखकर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो। और क्यों ना आए, क्योंकि उनको हक है दोबारा विधायक बनने का भी, उनको हक है वोट मांगने का भी, उनको हक है अपने विकास कार्य को गिनाने का भी। विकास पुस्तिका है और विकास पुस्तिका जारी करके एक बार फिर जनता का समर्थन मांगा है। और 5 साल बाद में जो बचे हुए कार्य हैं, जो बड़े बड़े दावे थे 100 करोड़ बजट के, वो बजट कोरे बजट रह गए दोस्तों। वो बजट खोखले बजट साबित हो रहे हैं। वो बजट जो रह गए वो अगली योजना में पूरे करने के लिए। और जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें बलवान पूनिया आगे बनाएंगे, और जो विकास कार्य छूटे हैं वो आगे बनाएंगे। ये अलग बात है कि उन्होंने भाषण बड़े दोस्तों खुले मन से दिए कि जिन गाँव में सड़कें नहीं बनी हैं, बलवान पूनिया उन गाँव में वोट मांगने नहीं जाएगा। दोस्तों, एक नेता गांव में वोट मांगने नहीं जाएगा अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो वो कहाँ जाएगा? क्या समीप के राज्य में वोट मांगने जाएगा? जैसा कि बलवान पूनिया एक धरना प्रदर्शन पर गए थे हरियाणा में, वहाँ के किसान जो टंकी पर चढ़े थे उनका तो समर्थन कर दिया, लेकिन बादरा में जब दूसरे दिन टंकी पर चढ़े किसान रात्रि को 9-10 बजे, तो उनको पुलिस को कह कर या उनके साथ शामिल होकर 3 बजे जबरदस्ती बलपूर्वक उनको उतार दिया गया। तो क्या ये किसान नहीं है? ये दोगली नीति जो है कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए घातक सिद्ध हो रही है। और हम लगातार बलवान पूनिया के विकास कार्य भी दोस्तों आपको दिखाएंगे, इसमें कतई दो राय नहीं है। फैसला आप पर छोड़ेंगे, हम कोई फैसला करने वाले नहीं है दोस्तों। ईमानदारी के साथ टोटल विकास कार्य दिखाएंगे। और हमारे पास उनकी पुस्तक भी आ चुकी है, विकास पुस्तिका, उसके एक एक विकास कार्य पर हम दोस्तों वार्ता करेंगे। और जिस प्रकार से पटुआ गांव में सोने मकान में चोरी हुई दोस्तों, लाखों रुपए की जेवरात चोरी कर ले गए चोर, 100 ग्राम के करीब सोना, 200 ग्राम के करीब चांदी, 3100 रुपये नकदी, अन्य आदि। कल झिलोदा गांव में भी चोरी हुई, अनेकों और गाँवों में चोरी की सूचनाएं मिली दोस्तों। पटुआ गांव में ही एक पूर्व में चोरी हुई थी दोस्तों, करीब कई दिन पहले 30 अगस्त को चोरी हुई थी। वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं चोरी जो है वो अभी बरामदगी नहीं हो रही है, किसी भी चोरियों की बरामदगी नहीं हो रही है। सैकड़ों मोटरसाइकिल खो चुके हैं, उनकी बरामदगी नहीं हो रही है। ये गैंग है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि बादरा में हो रही है, ऐसा नहीं है, नौर में भी हो रही है, संगरिया में भी हो रही है, हनुमानगढ़ में भी हो रही है, टिब्बी में भी हो रही है, पल्लू में भी हुई थी। तो चोरियां सारी जगह हो रही है, लेकिन इन चोरियों पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? पल्लू में जिस प्रकार से व्यापारी के साथ अभद्रता की गई डीएसटी की टीम द्वारा, और
बड़ी संख्या में व्यापारी भी सड़कों पर उतर आए। तो पुलिस की ये छवि क्या कह रही है, पुलिस आखिर क्या कर रही है? पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। और हम ज़्यादा इस बुलेटिन को आज लंबा नहीं करने वाले हैं और लेट हो गए, और सीधे ही आपके साथ हम लाइव आए फेसबुक के ऊपर। और अमूमन हम आपके साथ लाइव नहीं आते हैं, लेकिन वीडियोस डालकर आपको 7 बजे के बुलेटिन के तमाम जो बुलेटिन में खबरें होती है उससे आपको अवगत करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। आज 11 सितंबर को दोस्तों बात करें मौसम के मिजाज की, उससे पहले मैं आपको बताऊं तो भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है। भारत ने कल भी हुआ था, लेकिन बरसात की वजह से वो कहीं ना कहीं आज जो रिजर्व डे था उसके ऊपर टल गया। और आज आगे खेलना जो भारत ने शुरू किया तो मात्र 2 विकेट पर 357 रन बनाए दोस्तों। विराट कोहली, राहुल ने शतक की पारियां खेली और पाकिस्तान इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लगता है धराशायी हो जाएगी, और निश्चित रूप से भारत ये मैच जीतने वाला है। तो दोस्तों हम बात करें अगर मौसम का मिजाज की, आज मंडियों के भाव आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि आज हम लेट हो रहे हैं और बुलेटिन का दोस्तों समय भी हमने कुछ ज़्यादा ले लिया है। तो मौसम का मिजाज आज बताए तो 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर आज रहा है। दिन भर उमस रही, लेकिन कुछ गर्मी से निजात मिली। और दोस्तों 25 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी आज चल रही थी, और 20 से लेकर 30% बादल आसमान में भी छाए रहे थे। बरसात की कहीं कोई संभावना नहीं है। और कल 12 सितंबर को 28 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, और मैक्सिमम की बात करें तो 37 से 39 डिग्री तक टेम्परेचर रहेगा। और देर शाम को भी 35 से 40 डिग्री, देर रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से टेम्परेचर रहेगा। और 11 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। और अगर बात करें आसमान में बादलों की तो 3 से लेकर 33% आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बरसात नहीं होगी। और रात्रि को आसमान बिल्कुल साफ होगा। कल 12 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। तो कल रात्रि को भी दोस्तों कमोबश 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। आप काफ़ी साथी आज लाइव जुड़े, मैं देख रहा हूँ। उन सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और दोस्तों मैं एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस किसी भी हमारे साथी ने, साफ संदेश भारत के दर्शक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए। आप अगर आपका ये प्यार स्नेह दुलार आप हमें देना चाहते हैं और इसी प्रकार आप क्षेत्र के नौर भादरा राजगढ़ तारानगर क्षेत्र के तमाम लेटेस्ट खबरें आप जानना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कीजिएगा। और हमारे इस बुलेटिन को आप शेयर भी अपने फेसबुक चैनल पर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है साफ संदेश भारत के नाम से ही, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि फेसबुक चैनल से पहले हमारा यूट्यूब चैनल आया था जिसको हम अब 3 वर्ष पूरे करने वाले हैं दोस्तों। और फेसबुक का हमारा चैनल है, उसके हम 2 वर्ष पूरे करने वाले हैं। तो आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार आपका बना रहेगा। तो हम दोस्तों वादा करते हैं आपसे, इसमें नई तकनीकी भी हम लेकर आने का प्रयास करेंगे, कुछ वीडियोस भी लेकर आने का प्रयास करेंगे, और खबरों से संबंधित कुछ वीडियोस भी आपको जल्दी दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसी प्रकार से हम जनता की सेवा करते रहेंगे। हमारी कोई गलती हो, किसी प्रकार से हमारी निष्पक्षता में कोई कमी आपको दिखाई दे तो दोस्तों बेधड़क आप हमें बता सकती हैं। लेकिन किसी उन साथियों को हमारे समाचारों में दोस्तों कहीं ना कहीं कमी नज़र आती होगी कि बलवान पूनिया के खिलाफ कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, हमारी कोई मंशा नहीं होती। अगर आप हमारे वीडियोस को उठाकर देखेंगे चैनल पर तो आपको सबसे ज़्यादा कवरेज जो मिलेगी वो बलवान पूनिया की मिलेगी। लेकिन ये 7 बजे का बुलेटिन हम निष्पक्ष रूप से दोस्तों आपको दिखाते हैं, और जो हूबहू वो बोलते हैं, जो संबोधन करते हैं, उनमें कोई काट छांट हम नहीं करते। ना ही बलवान पूनिया की करते हैं, ना ही एसपी सिंह की करते हैं, ना ही संजीव बेनीवाल की करते हैं, ना ही दयानंद बेरवाल या बजरंग सांड, किसी भी नेता, हेमंत पचार आदि किसी भी नेता की नहीं करते। हूबहू आपको वो वीडियोस हम दिखाते हैं, वो खबरें आपको दिखाते हैं, नेताओं ने क्या कहा। लेकिन इस बुलेटिन में हम समीक्षा करते हैं
मायने जानते हैं उन खबरों के, उन भाषण के मायने क्या है, तो क्या हम बुरा करते हैं दोस्तों? मायने और सवाल जो होंगे दोस्तों सत्ता पक्ष से नहीं पूछेंगे तो क्या विपक्ष से पूछेंगे? उनकी क्या जवाबदारी है? उनकी जवाबदारी तो इतनी है, वो विपक्ष की भूमिका निभाए, जनता के दुख दर्द तकलीफ उनकी समस्याओं को लेकर आए, एक मंच प्रदान करे जनता को एक उन समस्याओं के लिए, और वो वार्ता जो है वो मीडिया के थ्रू या अपने संबोधन के थ्रू, अपने प्रदर्शन के थ्रू सरकार तक पहुंचाए, विभागों तक पहुंचाए, अधिकारियों तक पहुंचाए। उसमें हम बार बार आपको बता रहे हैं विपक्ष बार बार फेल फ्लॉप साबित हो रहा है। उसमें क्या दो राय, हम आपको धड़ल्ले से बताते हैं विपक्ष को अभी और चाक चौबंद होना होगा। विपक्ष की भूमिका दोस्तों अब आगे निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, अगर विपक्ष में बैठे बलवान पूनिया तो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बलवान पूनिया ने विपक्ष की भूमिका निभाई। ऐसी विपक्ष की भूमिका चाहिए इस भादरा विधानसभा में, मैं तो कहूँगा हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा विपक्ष चाहिए। तो क्या बलवान पूनिया विपक्ष के लिए ही बने हैं दोस्तों? ऐसा भी हम नहीं कहते, क्योंकि किसी नेता को अगर वो विपक्ष में अच्छी भूमिका निभाएंगे तो उसको विधायक बनने का भी पूरा हक है, क्यों नहीं है? अगर बलवान पूनिया, अगर बजरंग सारण भी शानदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो उनको भी विधायक बनने का, नेक्स्ट एमएलए बनने का पूरा हक है। अगर एसपी सिंह निभाएंगे तो उनको भी हक है, और नेता निभाएंगे तो उनको भी हक है। लेकिन वर्तमान में क्षेत्र की जनता क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, और विभिन्न फैक्टर जो हमने बताए हैं दोस्तों आपको 3-4 दिन पहले, आगे भी बताएंगे। अगर नया कोई फैक्टर बनता है, और कई बार तो फैक्टरों का पता नहीं लगता, बलवान पूनिया को मैं दावा से कहता हूँ, बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, बलवान पूनिया को कई फैक्टर उनको किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं दोस्तों। दीमक की तरह उनकी राजनीतिक कैरियर को चट करने के लिए लड़ाई, उनको राय लेनी चाहिए विशेषज्ञों के पैनल की, जो उनके इर्द गिर्द चाटुकारों की संख्या है उसको कम करना चाहिए, और उनको अच्छे जो जानकार व्यक्तित्व हैं उनको अपने नज़दीक रखकर उनकी राय लेनी चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई है, ये हम बलवान पूनिया के लिए कह रहे हैं, देर नहीं हुई है। अगर वो ऐसा भरोसा जनता को दिला सकते हैं कि मेरी बोली पर ना जाइए, मेरी बोली तो ऐसी है, हम कामरेड ऐसे ही बोलते हैं, सीधी भाषा बोलते हैं, वो चुप भी जाती है, वो लोगों के दिलो दिमाग पर एक प्रकार से लोग टीस भी पाल लेते हैं उसकी, लेकिन हमारा दिल साफ है, वो दिल आपका साफ है। वो हनुमान जी ने जिस प्रकार से एक वचन के ऊपर छाती फाड़ कर दिखाया था कि ये रहे राम और सीता, ये मेरे हृदय में बसते हैं, मैं जो राम राम रटता हूँ वही पर्याप्त नहीं है, वही नहीं है, मेरे भीतर भी यही है। तो आपके भीतर किसानों के प्रति वाकई में हमदर्दी है और वाकई में आप विकास करना चाहते हैं, तो उस प्रकार का विश्वास आपको दिखाना होगा। मैं छाती फाड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नहीं फाड़ पाएंगे, कोई भी नहीं फाड़ पाएगा इस कलयुग में, लेकिन ऐसा विश्वास आपको दिलाना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।